हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। आज का वीडियो हमारा होने वाला है बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाए हमने। जो कि इससे पहले हमने एनाटॉमी एंड फिजियो और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी या हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आज की क्लास होने वाली है हमारी न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री पे, जो कि आपके एग्जाम होने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के पूरी संभावना है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस है इसके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाल के लाए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू करिएगा और आपके एग्जाम 15 मई से होने ही वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन में हमने क्या कौन कौन से क्वेश्चन निकाले हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हमने क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन न्यूट्रिशन, है ना, और एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर। बी वाला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्ट विच अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना। तो हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप ये बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और कितने मार्क्स के लिए कि पेपर एग्जाम में कितना लिखना होता है, कैसे लिखना है पेपर। तो ये सब कुछ भी हम ये इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, डिफाइन न्यूट्रिशन। और बी वाला क्वेश्चन क्या निकाला है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर विच अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। और सेकंड क्वेश्चन क्या निकाला है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन। नर्स का रोल बताना है किसमें, न्यूट्रिशन एजुकेशन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएमपी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, स्टार लगा के रख लीजिएगा। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया क्या है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन लिखना है हमें। फिर बी वाला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, डिस्क्राइब द डाइटरी सोर्स फंक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बताना है, इसको सोर्स बताना है, फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन फंक्शन एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के का क्लासिफिकेशन बताना है, फंक्शन बताना है और सोर्स भी बताना है। तो ये प्रोटीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रोटीन के क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है और प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला है, व्हाट इज मेड बाय बैलेंस डाइट। तो जो बैलेंस डाइट है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट का परसेंटेज कौन कौन से, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर फॉर नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट में जो फूड है कंपोनेंट का परसेंटेज कितना रहेगा वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। देन इसके बाद राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। जो विटामिन है, विटामिन का क्लासिफिकेशन बताना है कि विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। विटामिन फेट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, फेट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ बताना है आपको, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोर्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फेट सॉल्युबल विटामिन, है ना। इसमें क्या डिस्क्राइब करना है, सोर्स बताना है, फंक्शन बताना है, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज को कि मतलब इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होंगी ये बताना है हमें। कौन से विटामिन की, जो फेट सॉल्युबल विटामिन है ना। फेट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमें ये एग्जाम में लिखना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप विटामिन को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, फेट सॉल्युबल विटामिन भी एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में भी। विटामिन में से क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता ही है, एक न एक क्वेश्चन आपको विटामिन पे देखने के लिए मिलेगा ही। तो आप विटामिन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे विटामिन, है ना। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन में कुछ डिफाइन में क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें क्या, कैलोरी, जो कैलोरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, और फिर BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकेट, रिकेट ये भी इंपॉर्टेंट है। रिकेट डिसीज होती है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। आपको ये याद रखना है और इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। रिकेट विटामिन डी की कमी से होती है ना। माल माल माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाइपरथायरोडिज्म, ग्यूटर, बॉडी मास इंडेक्स, है इसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। ये इसेंशियल अमीनो एसिड भी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। और हाइपर विटामिनोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और लास्ट क्या है? डाइट थेरेपी, कि डाइट थेरेपी क्या है? तो डाइट थेरेपी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। डाइट थेरेपी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करें कि अगर आपका क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, जैसे कि डिफाइन न्यूट्रिशन पूछा, डिफाइन न्यूट्रिशन 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया, तो आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है? तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में आ जाएगा आपका। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखना है ना। इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन, तो ये आपका ये डेफिनेशन 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन हो जाएगी। ये हो गया इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डिफाइन न्यूट्रिशन का। तो ये आपका हो जाएगा समथिंग हाफ 1 पेज से हाफ पेज तक हो जाएगा। तो इतना 2 मार्क्स के लिए काफ़ी। और अगर किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ टाइप्स है तो आप इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो एंड देन उसके टाइप्स लिखो। और टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर 2 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो उसके जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स लिख देना है। तो आपको प्रॉपरली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और हम बात करें, अगर कोई क्वेश्चन कितने, अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, जैसे कि हो गया, कौन सा क्वेश्चन ले लें? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ले लेते हैं ना, पीएम, है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये अगर आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डेफिनेशन लिख दिया, है ना। फिर उसके टाइप्स लिखे, दो टाइप्स के होते हैं, क्वाशियोकर और मरास्मस, है ना। ये 2 टाइप हो गए, क्वाशियोकर, मरास्मस 2 टाइप हो गए, है ना। डेफिनेशन लिखे, दोनों टाइप्स लिखे। फर्स्ट टाइप डाला क्वाशियोकर, उसको पूरा डील किया, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए, ये सारा कुछ लिखा और डायग्नोसिस वगैरह लिख दिया, फिर उसका ट्रीटमेंट लिख दिया, है ना। तो ये क्वाशियोकर खत्म हो गया। फिर उसका सेकंड पॉइंट डालना है हमें, मरास्मस। तो ये हो जाएगा मरास्मस। तो मरास्मस को भी ऐसे ही करना, उसके इंट्रोडक्शन लिखना, उसकी डेफिनेशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स, है ना। और उसकी जो भी डायग्नोसिस वगैरह है, डायग्नोसिस है और उसके ट्रीटमेंट है मरास्मस के, ये सारा कुछ आपको लिखना है। और इसके साइन एंड सिम्टम्स कितने, जो भी साइन एंड सिम्टम है, ये सारे लिखना है। तो ये अगर 5 नंबर के लिए है तो ये 2 से 3 पेज में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आप 5 मार्क के लिए सफिशियंट है इतना, है ना। आप बहुत अच्छे से लिखे, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और एग्जाम में काफ़ी टाइम होता है, तो आप थोड़े ठीक से ही लिखें। और मैं बता दिया आपको कि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कितना लिखना है, और 5 नंबर के लिए आ रहा है तो आपको कितना लिखना है ना। बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसके टाइप्स हो गए और उसके टाइप्स को फिर डील करना है। फिर उसके टाइप्स को डील करते समय उनका इंट्रोडक्शन, क्वाशियोर का इंट्रोडक्शन, मरास्मस का इंट्रोडक्शन और क्वाशियोर का इंट्रोडक्शन, फिर उसके साइन इन सिम्टम्स, है ना, उसके डायग्नोसिस वगैरह, उसका ट्रीटमेंट वगैरह। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ जाता है ना, कि वो 3 से 4 पेज का आराम से हो जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम में लिखना होता है। देन इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द आरडीए टू फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट में विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, फेट और आयरन है। क्या क्या है? विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम और फेट और आयरन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए आते हैं। शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स में आती है, आपको पता ही होगा। तो शॉर्ट नोट्स में भी हमने बहुत से क्वेश्चन निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्वेश्चन निकाले हैं? फूड एडल्ट्रेशन हो गया, मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेन्यू प्लानिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होती है उसके बारे में पूछ सकता है ना। डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। और डिहाइड्रेशन के साथ आप ओवर हाइड्रेशन भी पढ़ लेना, है ना। ओवर हाइड्रेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। डिहाइड्रेशन पढ़ोगे उसके साथ ओवर हाइड्रेशन भी पढ़ लेना। देन इसके बाद है विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम।
जो आपका विटामिन ए डिफिशियंसी जो प्रोग्राम है वो भी प्रोग्राम पे भी न्यूट्रिशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो विटामिन ए डिफिशियंसी प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेना आपने। देन इसके बाद है फूड ग्रुप, फूड ग्रुप भी पढ़ लेना, है ना, फूड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेथड ऑफ कुकिंग, क्या है, मेथड ऑफ कुकिंग। देन उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड का क्लासिफिकेशन। फिर मिड डे मील प्रोग्राम, क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम, है ना, मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो भी इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन में पूछा जाता है और बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, मिड डे मील प्रोग्राम आ सकता है। पीईएम, तो पीईएम का फुल फॉर्म अभी बताया था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है ना, और इसके दो टाइप्स होते हैं, अभी बताया था, क्वाशियोकर और मरासमस, इसके दो टाइप्स होते हैं। इसी पे मैं एग्जांपल दिया था कि अगर ये 5 नंबर में आता है तो कितना लिखना है, तो कितना लिखना है आपको बताते हैं, इंट्रोडक्शन लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, उसके टाइप्स लिख दो, और फिर एक एक टाइप को एक्सप्लेन कर दो विथ, मतलब एक्सप्लेन कर दो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह एक्सप्लेन कर दो, तो ये बहुत अच्छे से 3 से 4 पेज में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको लिखना है। फिर उसके बाद है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर जो प्रोग्राम है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या है, फूड स्टैंडर्ड, तो जो फूड स्टैंडर्ड है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि थे न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन के जो क्वेश्चन थे इतने क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए निकाल के लाए थे, जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए चांसेस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हमने न्यूट्रिशन में दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही लेना, क्योंकि अगर इसमें से अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना सके, है ना। तो आगे देख लेते हैं, आगे हम बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हमारे लिए हमारे पास, तो ये फूड स्टैंडर्ड तक देखा था हमने। अब इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के, न्यूट्रिशन के तो देख लिए हमने। हाँ, अब हम क्वेश्चन देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के, है ना, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपका न्यूट्रिशन और के क्वेश्चन हम लोगों ने बता दिए हैं। अब हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री की, कि बायोकेमिस्ट्री के लिए हमने कौन से क्वेश्चन निकाल के लाए हैं आपके लिए। तो जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा और साथ में क्वेश्चन नोट करते चलिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। और आप जैसे कि हम लोगों की डेली 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 एक पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहा है, वैसे ही आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियो हो गया, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का आज हो जाएगा, और इसके पहले नर्सिंग फाउंडेशन का अपलोड किया है। ऐसे ही आपके फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के पेपर अपलोड होंगे, डेली एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड होंगे, डेली एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं। जैसे ही बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, तो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे काय के बायोकेमिस्ट्री के। तो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सेल, सेल क्या है और सेल के टाइप्स कितने हैं, तो ये बताना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, डिस्कस इट टाइप विथ एक्सप्लेन, इसके टाइप्स बताना है कि कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं और इसको टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला है, डिस्कस कर्व साइकिल, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट ऑफ कर्व साइकिल, कर्व साइकिल क्या है और कर्व साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लिप व्हाट इज लिपिड, राइट इट्स टाइप्स एंड यूज, लिपिड क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या यूज है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है बायोकेमिस्ट्री के लिए। और बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के एक मतलब साथ में ही एग्जाम होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कॉपी मिलेगी आपको, एक कॉपी में आपको न्यूट्रिशन सॉल्व करना है, एक कॉपी में आपको बायोकेमिस्ट्री सॉल्व करना है ना। तो एक ही साथ में पेपर आएगा, समथिंग 38 मार्क्स का न्यूट्रिशन और 37 मार्क्स का बायोकेमिस्ट्री, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 45 मार्क्स का
न्यूट्रिशन आ जाए और 30 मार्क्स का ही बायोकेमिस्ट्री पूछे, है ना। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, 45 मार्क्स का और 30 मार्क्स का बायोकेमिस्ट्री पूछा था। तो ऐसे भी पूछ सकता है, बायोकेमिस्ट्री कभी कभी कम भी पूछ लेता है, न्यूट्रिशन कभी कभी ज़्यादा पूछ लेता है। तो आपको 2 कॉपी अलग अलग मिलेंगी, न्यूट्रिशन अलग कॉपी में सॉल्व करना है एंड बायोकेमिस्ट्री अलग कॉपी में सॉल्व करना है ना। तो आप याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन आपको अलग कॉपी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हम लोगों ने बताए थे कि जो क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, ऐसा है। जो आपकी एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी है उसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें आप जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो। पर आपको हिंदी लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करने के पहले आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा रहे तभी आप हिंदी लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर आप इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करिएगा। पर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो, पुराने वाले जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है कि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम क्या है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन के। तो डिफरेंस बिटवीन में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, और ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में डिफरेंस ये भी आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए वाले हैं, इसलिए आप ये दोनों क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए आपको पूछ सकता है ना। फिर इसके बाद है डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डिस्क्राइब करना है क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के टाइप कितने हैं, और राइट द सोर्स ऑफ ईच मिनरल। मिनरल के टाइप्स बताना है और हर एक मिनरल को क्या करना है, सोर्स बताना है। हर एक मिनरल का सोर्स बताना है, टाइप और सोर्स बताना है। फिर उसके बाद है डिस्कस इन डिटेल ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसको डिस्कस करना है, मतलब डिटेल में बताना है किसे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल वगैरह। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ शॉर्ट नोट्स आती है। शॉर्ट नोट्स में कुछ जो क्वेश्चन है ये आपको एनॉट में उसके भी दिखेंगे, किसके, न्यूट्रिशन के। तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ है टॉपिक्स जो न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में सेम है, तो मैंने वो क्वेश्चन भी निकाल लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा, है ना, कि क्या क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के और बायोकेमिस्ट्री। अगर न्यूट्रिशन में आपने पढ़ लिया तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है। तो शॉर्ट नोट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं वैसे तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी। सेकंड है सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड बेस बैलेंस। एंड इसके बाद नेक्स्ट है अमीनो एसिड। फिर उसके बाद है जीटीटी। क्या है, जीटीटी। फिर उसके बाद है एंजाइम। फिर उसके बाद है विटामिन। फिर उसके बाद दिया है इम्यूनोग्लोबिन। और फिर है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। और फिर उसके बाद दिया है पीएच बफर। और इसके बाद ऑस्मोसिस और प्रोटीन। और इसके बाद क्या हो सकता है, डिफ्यूजन भी हो सकता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही है जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको सैम्पल पेपर देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और हमारा इंस्टा अकाउंट का भी लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन पे से जाके हमारे इंस्टा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके।